खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में नाजरीन एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम मिरात-उन-निसा में। और उम्मीद करते हैं नाजरीन कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश और मुतमईन होंगे। मैं ये भी जानती हूँ नाजरीन के बेइंतहा महंगाई, बेइंतहा मईशत की प्रॉब्लम, बहुत सारी मुश्किलात हमारी ज़िंदगियों में हर रोज़ चली आ रही हैं। मगर मैं ये भी जानती हूँ कि अगर आप खुदावंद में मसरूर हैं, मुतमईन हैं और खुदावंद पर ईमान रखते हैं तो ये मुश्किलात तो रहेंगी, मगर आपको उस तौर पर परेशान नहीं कर पाएंगे जिस तौर पर दूसरे लोगों को परेशान कर सकती हैं। ईमान है कि खुदावंद हमारे ईमान को और मजबूत करे और हमें हर घड़ी हर पल अपने पर तवक्ल करने का फजल अता करे। खुदावंद करे कि हमारी ज़िंदगी में जो ये मुश्किलात हैं ये जल्द अज जल्द हमारे ख़ानदानों से दूर हों, और अगर ये रहती हैं तो हम खुदावंद में मजबूत रहें और इस मुश्किल में से हम आसानी के साथ गुजर कर खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देने वाले हों। आपके प्रोग्राम में आपको भी वेलकम करते हैं और साथ ही सिस्टर को भी वेलकम करते हैं। सिस्टर आपको वेलकम करते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं और आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, फैमिली ठीक है आपकी? जी, खुदावंद का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब ठीक ठाक हैं और बहुत खुशी हुई कि मैं दोबारा यहाँ आई हूँ खुदावंद के कलाम को आगे पहुँचाने के लिए। थैंक यू सिस्टर। और सिस्टर आप भी वाकिफ़ हैं, नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर करती चलूँगी कि नाज़रीन हमने गुज़िश्ता एक छोटी सी सीरीज़ का आगाज़ किया है, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे आज हम कि मज़हबी तालीम और दुनियावी तालीम में क्या फ़र्क है। ये हमारी सीरीज़ का नाम है। मगर आज हम बात करेंगे वालिदैन और बच्चों के हवाले से कि वालिदैन की क्या क्या ज़िम्मेदारी है, बच्चों की क्या ज़िम्मेदारी है। गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में हमने बहुत खूबसूरती के साथ सिस्टर के साथ मिलकर सीखा था और कोशिश की थी कि आप तक उन बातों को पहुंचा सके जिनकी वजह से हमारी फैमिली मुश्किल का शिकार है, हमारे बच्चे उस तौर पर खुदा के कलाम को नहीं जान पा रहे जिस तौर पर खुदावंद की मर्ज़ी है कि खुदावंद के बच्चे खुदावंद में मजबूत हों। कोशिश की है और उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रोग्राम को देखेंगे भी और अपने उन अजीज़ों में ज़रूर इस प्रोग्राम को शेयर करें जिनकी ज़िंदगी में आप समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं या कोई भी प्रॉब्लम से शायद वो गुज़र रहे हों। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इन बातों को ज़रूर गौर से सुनेंगे भी, और अगर आप समझते हैं कि हमने कोई ऐसी बात उस तौर पर आपको बयान नहीं की या कोई कमी है तो प्लीज़ हमें ज़रूर अपनी कीमती आरा से नवाजिएगा ताकि हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके लिए उस प्रोग्राम को तरतीब दे सकें। इसी प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए सिस्टर मैं चाहूँगी कि हमने जिस तरह तरतीब दिया है प्रोग्राम, तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बताएं कि ऐसे भी बहुत सारी कपल्स हैं जिनके पास औलाद नहीं है और ऐसे भी लोग हैं जिनके पास औलाद जैसी नेमत खुदा ने उन्हें फल के तौर पर, तोहफे के तौर पर अता की है। तो मैं चाहूँगी आप ज़रूर बताएं कि औलाद जैसी नेमत आपको मिल गई है और खुदा ने आपको बरकत दे दी है, आपके तरकश जो है वो तीरों से भरे हुए हैं, फिर क्या वजह है कि हम बच्चों की तरबियत उस तौर पर नहीं कर पा रहे या हम बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे जिस तौर पर बच्चों को वो टाइम, क्वालिटी टाइम उनको चाहिए होता है, वो रफ़ाकत चाहिए होती है, और जिसकी वजह से बच्चे जो है वो उस गैप को फुलफ़िल करने के लिए दूसरी तरफ रुजू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगी कि आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है फैमिली टाइम देना एक दूसरे को। हम सब इतने ज़्यादा बिज़ी हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता अपनी फैमिली को देने के लिए। सबसे पहले तो जॉब में हम इतने बिज़ी होते हैं, कभी किसी की नाइट है, किसी की डे है, कोई अपने फैमिली फ्रेंड्स में कोई गया हुआ है, आना जाना बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे के साथ बैठने का टाइम नहीं मिल पाता, तो बिज़ी शेड्यूल बहुत ज़्यादा है। सेकेंडली मैं समझूंगी, आपको बताऊंगी सेकेंडली कि लैक ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम कैसे आगे फैमिली के साथ बैठेंगे, उनको देंगे टाइम, क्योंकि सब जॉब्स में बिज़ी हैं, ठीक है, बच्चों के अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, वो हमारे साथ बैठना नहीं मांगते कि आप लोगों के साथ बैठो तो आप लोग अपनी बातें कर रहे होते हो तो हमें क्या मज़ा, बोर होते हैं बच्चे एंजॉय नहीं करते। सेकेंड, हमारे पास अपने सोशल टाइम इतना ज़्यादा है, सोशल वर्क इतना ज़्यादा है कि हम उन्हीं में बिज़ी रहते हैं, विज़िट्स हमारे इतने ज़्यादा होते हैं, अभी इसके पास जाना है, अभी उसके पास जाना है, और फैमिली के लिए टाइम नहीं है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, जेनरेशन गैप। हमारे पास जो हमें चीज़ें मिली थी, जो ग्राउंड बच्चों को अब मिला है वो हमें नहीं मिला था, जो फैसिलिटीज़ उनके पास हैं वो हमारे पास नहीं है। तो सबसे बड़ा जो है वो जनरेशन गैप है। और
जो कि बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। हमारे ज़माने में हमें कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं, जो पेरेंट्स ने जो कह दिया हमने वही करना है, उनकी आंख को देखना है। आप भी इस बात से समझेंगी मैं कि वही आप जब बता रही हैं तो मैं फ्लैशबैक हो गया है। मैं वही सोच रही हूँ, जब आप ये जनरेशन गैप की बात कर रही हैं तो मैं यही सोच रही हूँ कि हमारे टाइम पर भी जो है माँ बाप ने जो कह दिया वो कह दिया, और कभी इख्तिलाफ भी नहीं किया हमने। और कभी जो है, ये तो बहुत दूर की बात है कि आपके साथ बैठकर हमें बोरियत हो रही है, या हम ये ही सोच लें कि हम दोस्तों के साथ टाइम गुजारें। वो टाइम भी हमने गुजारा है, आप भी समझती हैं कि उस टाइम पे बल्कि हमने ज़्यादा खेल कूद और बाहर की लाइफ हमने ज़्यादा एंजॉय की है। मगर वो जो फैमिली के साथ का टाइम होता था ना, वीकेंड पे या डेली इवनिंग में फैमिली के साथ बैठकर खाना खाना, फैमिली के साथ ही समझें कि गैदरिंग और एक मजाक और कोई कहानियां सुनाना, सारे दिन की वो जो आपने किया होता है काम, कोई अगर स्पेशल कुछ करते थे, वो सारी चीजें डिस्कस होती थी। अभी जिस तरह से अभी आपने बताया कि कोई नाइट में जा रहा है, कोई डे में जा रहा है, तो फिर ये चीजें कैसे बैलेंस होंगी? क्या इसका हल हो सकता है? बच्चों की ना एबिलिटीज डिफरेंट है। एक आपका बच्चा जो है वो कहेगा मुझे ये काम करना है, दूसरा कहेगा नहीं मुझे तो ये करना ही नहीं है, मुझे तो ये काम करना है। तो अब हमें आजकल दौर ऐसा है कि हम बच्चों को पे थोप नहीं सकते, उनको एम्फसाइज नहीं कर सकते कि यही काम करना है। वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं और बालिग हैं। तो इस बात के लिए तो हमारी सोसाइटी भी हमें कहती है कि बच्चा जब बालिग हो जाता है तो अपनी मर्ज़ी करता है। और इवन हमारे मज़हब में भी ये बात है कि बच्चा बालिग है तो वो अपनी मर्ज़ी कर सकता है। और उसके अलावा हम पेरेंट्स, जैसे छोटे बच्चे हैं तो चर्च ना जाने के लिए आज बहुत सर्दी है या आज बहुत गर्मी है, छोटा बच्चे को सोने रहने दो, कोई बात नहीं, बाद में इसको पढ़ा लेंगे, या बाइबल मुकद्दस पढ़नी है तो चलो अभी नाश्ता कर लो, बाद में करना है। बट जबकि हम ये काम नहीं करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, जैसे पहले भी हमने प्रोग्राम किया उसमें मैंने ये बात की कि हमारे पेरेंट्स, मेरी मदर मुझे कहती थी नाश्ता उस वक्त मिलेगा जब दुआ करोगी, जब बाइबल मुकद्दस पढ़ोगी। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हर चीज़ हमारे पास फ़र्क है। अगर हम अपने ज़माने को इन बच्चों के साथ मैच करके देखें तो आप खुद भी कहेंगी कि हमें कितना डिफरेंस मिलता है। तो आप ये समझती हैं कि आज का टाइम ठीक नहीं है, और ये जितनी फैसिलिटीज़ हम बच्चों को दे रहे हैं तो क्या ये गलत दे रहे हैं, या हमें वही टाइम रहना चाहिए था, या हमारे साथ जो हुआ हमें बच्चों को भी उसी तौर पर रखने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, रखने की तो ज़रूरत है। देखिए हमें खुद ये गैप फिल करना है, जनरेशन गैप है, लेकिन इस तरह के बच्चों को प्यार के साथ थोड़ा डांट डपट भी करना है। जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि छड़ी इस्तेमाल कर, तंबी कर, तो ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। ज़्यादा नहीं, क्योंकि बच्चे बागी ना हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूरी है, हमें ये सब करना चाहिए। आपको लगता है कि छड़ी उठाने की नौबत आज के दौर में आती होगी? तो बिल्कुल, क्योंकि अगर माँ या बाप जिस तरह से, देखिए आप भी वाकिफ़ हैं और मैं भी तमाम लोगों से वाकिफ़ हूँ, मेजॉरिटी है हमारे सर्कल में जो हमारा, अभी जिस तरह आपने कहा विजिट्स हमारे होते हैं, तो हम वाकिफ़ हैं कि किस तरह से अगर माँ ने ऊंची आवाज़ में ही कह दिया ना बेटी को कि, या उसको गुस्से से देख लिया, तो वो बच्ची का एटीट्यूड उसी टाइम नज़र आएगा, उसके उठने से, उसके ज़ोर ज़ोर से चल के जाने पे, और शायद कोई काम बोला है तो वो चीज़ें पटकने की आवाज़ें आने शुरू होंगी। तो ये बिहेवियर आप समझती हैं कि ये पेरेंट्स की मिस्टेक है या बच्चों की मिस्टेक है? अगर उनका इस टाइम में, इस ईयर में पैदा होना हमारे इख्तियार में नहीं है, वो उन्होंने इसी टाइम पे आना था, तो क्या वजूहात है कि बच्चे इतने बदतमीज़ी कह सकते हैं ना आप तो इसको, कि बेअदब और बदतमीज़ होते जा रहे हैं, और पेरेंट्स दूसरों के सामने शर्मिंदा हो रहे हैं कि हम तो इस तरह से नहीं थे, हमारे बच्चे ऐसे क्यों हैं? तो क्या ज़्यादा प्यार उनको बिगाड़ रहा है, ये ज़्यादा चीज़ें उनको प्रोवाइड की जा रही हैं, ये बिगाड़ने का सबब है? या उनकी वो फरमाइश है कि बच्चा जो है वो 2 टाइम शायद खाना नहीं खाएगा? अभी आपने बात की कि आपकी मदर आपको नाश्ता नहीं देती थी जब तक आप दुआ नहीं करती थी। आप तो कहेंगे नाश्ता नहीं दे रही तो ना दो, क्योंकि आजकल के बच्चे, आपको पता है कि जंक फूड है उनके बैग में, शायद बिस्किट और चिप्स होंगे, वो खा लेंगे, और एप्स तो भरी पड़ी हैं, मंगवा लिया और खा लिया। तो कैसे इसको मैनेज करेंगे? पहले तो जो एक ही सालन बना है ना, वही सबने ही वही खाना है, और चुप करके खाना है और पेट भर के खा के उठना। बिल्कुल। अभी नहीं मुझे ये नहीं खाना तो वो दूसरी चीज आ जाएगी, या मुझे ये नहीं देखना तो उसने मोबाइल पे अपना प्रोग्राम देखना शुरू कर दिया। वो गैदरिंग, वो सारी चीजें बिल्कुल ही हमें थोड़ा सा
ये टाइम जो है ना, फैमिली टाइम निकालना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी साथ मिल के करना पड़ेगा। ऐसे तो देखें गाड़ी नहीं चलेगी। अपनी फैमिली को अगर आपने मजबूत रखना है, एक साथ रखना है, तो कुछ पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा, कुछ बातें बच्चों की भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। बाइबल मुक़द्दस में बड़ी अच्छी आयत है कि हम ना अपने बच्चों को टॉन्ट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात टॉन्ट से पूरी हो जाए। कुछ बच्चे अच्छे हैं, कुछ अच्छे नहीं हैं। तो बाइबल मुक़द्दस में इतनी अच्छी बात लिखी है कि अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ। इसके लिए मैं चाहूँगी शाहाना, आप इफ़सियों 6:4 आयत देखिए। खुदावंद के कलाम में से, नए अहदनामे में से इफ्सियों का ख़त, उसका 6 बाब और उसकी 4 आयत। यहाँ पर यूँ मरकूम है, और ए औलाद वालो, तुम अपने फ़र्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। हाँ जी, कितनी अच्छी आयत है कि हमें पेरेंट्स, एज अ पेरेंट्स हमें पता होना चाहिए कि हमें बच्चों को टॉन्ट नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है। हमें नज़र आ रहा होता है कि हमारे बच्चे अपनी पटरी से उतर रहे हैं, तो हमें खुदा के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है, आहुजारी की ज़रूरत है, उनको साथ लेके बैठने की ज़रूरत है। आजकल वो ज़माना है कि 2 अपनी सुनाओ और 2 बच्चे की सुनो, तो ही बच्चा जो है आजकल बैलेंस लाइफ रह रही होती है। उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा दुआ करने की ज़रूरत है। मैं कभी कभार कुछ लोगों से मिली हूँ, उन्होंने, उनके दिल में ना नौजवान नस्ल के लिए बड़ा दुख है और बड़ी दुआ करते हैं। मैं कहती हूँ रियली वी आर ब्लेस्ड टू हैव दैम, जो लोग हम जवान लोगों के लिए दुआ करते हैं। हमारे बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा दूर हो गए खुदा से, गलत बेराह रवी का शिकार हो रहे हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत है कि अपने बच्चों के लिए दुआ करना। मैं अपने बच्चों के लिए नहीं, दूसरे अपनी कौम के बच्चों के लिए। अगर हम नहीं दुआ करेंगे तो कौन दुआ करेगा? उससे हमें भी ब्लेसिंग मिलेगी और हमारे बच्चों को भी ब्लेसिंग मिलेगी। तो हमें ज़रूरत है इस चीज़ पे ज़ोर देने के लिए। आगे ऐसे लोग ढूंढने चाहिए जो हमारे बच्चों के लिए दुआ करें। उसके लिए अगर आप, एक और बड़ी अच्छी बात लिखी है बाइबल में कि हमें अपने बच्चों को ट्रेन करने की ज़रूरत है, खबरगिरी करनी है। तो बच्चा जहाँ जा रहा है जाने दो, नो, हमें नज़र रखनी है। बड़ी अच्छे वो एक कोट है कि बच्चे को खिलाओ तो सोने का नवाला, लेकिन रखो शेर की निगाह। तो हमें खबरगिरी करनी है। तो इसके लिए पहला तिमोथियस 5:8 आयत देखिएगा जी। यहाँ पर लिखा है, अगर कोई अपनों और ख़ास कर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकिर और बेईमान से बदतर है। जी, कितनी ज़बरदस्त आयत है ये। सॉरी टू से, ये मुझे लगता है लीडरशिप के लिए भी ये हवाला है, जो खादमीन हैं, जो सरपरस्त हैं, उनके लिए भी है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो हमें लगता है कि बच्चे ठीक नहीं हैं या इनकी तरबियत में कहीं ना कहीं कमी है, वो हमें खादमों के बच्चे ही लगते हैं। क्योंकि अभी अभी आपने जिस तरह से बात की है कि सॉरी अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मेरा मकसद किसी की भी दिल आज़ारी करना नहीं है, मगर हम अगर सिर्फ खूबियों की ही बात करें तो मैं समझती हूँ कि ये नाइंसाफ़ी होगी। हमें अपनी खामियों पर भी निगाह करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब ये बात बखूबी जानते हैं कि कामिल सिर्फ एक ही ज़ात है और वो है खुदावंद यीशु मसीह की। जितने भी उनके बाद आए हैं और आते रहेंगे, उन सब में कमियां, कमज़ोरियां, खामियां ज़रूर होंगी। तो हम तो इंसान हैं और इंसानों से ही गलतियां होती हैं। तो बात सारी यही है, जिस तरह से भी आपने कहा कि हमारे विजिट्स इस कदर बढ़ गए हैं। अब आप उन विजिट्स को किसी भी तरफ लेके जा सकते हैं। फैमिली गैदरिंग्स हो सकती है, शायद जो खादिम है जिनकी रोज़ की कमिटमेंट्स होती है और घराने में विजिट करना, दुआ करना, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रही, बल्कि बहुत अच्छी बात है। मगर बात वहीं आती है कि क्या वो अपने घराने की खबरगिरी करता है? क्या वो टाइम जो उसके जिम्मे खुदा ने लगाया है क्या वो क्योंकि वो भी एक वालिद होंगे ना जी, जिनकी जो शादीशुदा खादिम है वो भी वालिद हैं उनकी, और बहुत सारे खादिम ऐसे हैं जिनकी वाइफ उनके साथ विजिट्स पे जाती हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ खादिम की बात नहीं कर रहे। अगर मेरी बात का रुख दूसरी तरफ चला गया तो मैं वापस उसी ट्रैक पर आती हूँ, और मैं यही कहूँगी कि पेरेंट्स कोई भी हो सकते हैं, शायद वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, वो और भी किसी फील्ड से, क्योंकि अक्सर अब यही देखा जा रहा है कि जिस फील्ड में कोई जॉब करे तो उसी फील्ड के आपको लाइफ पार्टनर मिल जाता है, आपकी शादी हो जाती है, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग हुई होती है आपकी, तो बहुत अच्छी बात है। मगर फिर वही बात है, अगर दोनों की टाइमिंग सेम है तो फिर बच्चा जो है सफ़र कर रहा है, बच्चे के लिए आप क्या कर रहे हैं?
आपने किस तरह से बच्चे के लिए टाइम को मैनेज किया है? क्या वो टाइम जिसका वो मुस्तहिक है, क्या आप वो उसे दे रहे हैं? क्योंकि उसको दुनिया में लाने के लिए आपने बड़ी कोशिशें की हैं। शायद औलाद नहीं हो रही थी, आपने बहुत दुआएं भी करवाई हैं, मगर उन दुआओं का जवाब जब आपको मिल गया है, तो फिर आपने किस तरह से उनके साथ टाइम गुजारा है? क्योंकि मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, और आप भी इससे मुत्तफिक होंगी, इसराइली माओं की अगर मैं बात करूँ, तो जब उनको ये पता ही चलता था कि वो उम्मीद से हैं, वो प्रेग्नेंट हैं, उसी टाइम से ही, फर्स्ट मंथ से ही वो अपने बच्चे की तरबियत करना शुरू कर दी। बिल्कुल। और ये कबल वक्त पैदाइश से पहले की तरबियत है, और इस पर मैंने एक प्रोग्राम किया है, वो भी बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, खुदा ने चाहा बहुत जल्द नाजरीन को देखने को मिलेगा कि पैदाइश से पहले की तरबियत कौन सी है। और ये बात हमने जब कर रहे थे तो मैं भी थोड़ी हैरान हो रही थी, क्योंकि ये बात लोगों के लिए नहीं है। अक्सर हम सुनते हैं कि आपने बच्चे की तरबियत कैसे की है, क्योंकि वो दुनिया में आ चुका हुआ है, और जो दुनिया में नहीं आया उसकी तरबियत कैसे करनी है। फिर हमने कलाम मुकद्दस से इस पर बातचीत की। तो मैं चाहूँगी कि जब आपको पता चल जाए कि आप हामला हैं, आप उम्मीद से हैं, खुदा आपको बरकत देने को है, तब से ही आप माँ बन चुकी हैं, और तब से ही आपने अपने बच्चे की परवरिश करनी है। जो आप करेंगे वही आपका बच्चा करेगा। अभी आप पे डिपेंड करता है आप क्या करते कैसे हैं। और हम सब वाकिफ़ हैं इसराइली माओं की एटीट्यूड से, उनके लाइफ स्टाइल से, कि वो किस तरह अपने आप को उस बच्चे के लिए जो है ना वक्फ कर देती थी, और बाद में तो फिर क्या ही सूरमा पैदा होते हैं, और क्या ही ज़बरदस्त खुदा के खादिम। जी सिस्टर, मैं इसी तरह तरबियत की बात हुई है, तो तरबियत के लिए हम अपनी एक आयत देखते हैं, इमसाल 22 बाब 6 आयत। जी, खुदावंद के कलाम में लिखा है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। आमीन। तो हमें वी नीड टू ट्रेन आवर चिल्ड्रन, बच्चों के साथ बैठने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है। 10 दफ़ा बोलेंगी ना तो शायद एक दफ़ा उसको समझ आएगी। तो हमारा काम ही यही है कि हम बोलते रहें। एक पत्थर पे भी चोट बार बार दी जाती है ना, तो उसमें भी फ़र्क पड़ता है। तो ये तो औलाद है हमारी, जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं, कमाते ही उन्हीं के लिए। तो हमें चाहिए बार बार उसको बोलें, उसको किसी टाइम तो समझ आएगी ना कि बाइबल मुकद्दस पढ़नी है, दुआ करनी है। और जब हम अपने बच्चों के लिए दुआ करेंगे ना, तो हमें फिर उसका फल भी मिलता है। और हमारे मैं समझती हूँ कि दादा दादी का या नाना नानी का किरदार भी बहुत ज़्यादा है, बहुत अहम है, ख़ासतौर पे वो जो जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं। तो दादा दादी जो है ना, नाना नानी का काम बहुत है। इसके लिए आप देखिएगा योएल 2 बाब 28 आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूँगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। हाँ जी, हम अपने बेटे और बेटियों को तरबियत देंगे, उनको ट्रेन करेंगे, तो आगे हमें फल मिलेगा। तो हमें बहुत मेहनत करनी है इस टारगेट को पूरा करने के लिए। इसी तरह आप देखें, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि औलाद जो है वो जैतून के पौधों की मानंद है। तो ज़बूर 28 उसके 3 आयत में देखें। ज़बूर 128 उसकी 3री आयत, खुदावंद के कलाम में लिखा है, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानंद होगी, और तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानंद। आमीन। तो यहाँ देखें आदमी का जिक्र हो रहा है, क्या तेरी बीवी, तो आदमी, बीवी और बच्चे, इन सब की एक बॉन्डिंग होनी चाहिए। साथ मिलके बैठेंगे तो क्यों नहीं हमारे बच्चों की तरबियत होगी, और क्यों वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो हमें इस सब चीज़ों को देखना है और खुदावन की बरकत हासिल करनी है कि हम अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये सब सीखना है हमें। हम खुद सीखेंगे तो आगे अपने बच्चों को दिखाएंगे। थैंक यू सिस्टर, बहुत ज़बरदस्त और डिटेल्ड में हमने इस पर गुफ्तगू की। मैं चाहूँगी सिस्टर ये भी ज़रूर बताएं कि अभी हमने बात की थी कि बच्चे हैं, उसके बावजूद भी हम उनकी ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, उनकी तरबियत नहीं कर पा रहे। अब मैं चाहूँगी कि ये भी आप ज़रूर बताएं कि वालिदैन के होते हुए उनके साथ उनकी बॉन्डिंग भी है, उनके साथ उनकी रफ़ाकत भी होगी, कहीं ना कहीं तो होगी। उसके बावजूद बच्चे भटक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, इवन इस कदर भी बिगड़ जाते हैं कि फिर माएँ जो हैं, शायद जॉब कर रही थी, शायद इसलिए टाइम नहीं दे पाई, वो जॉब भी छोड़ देती हैं, फिर बच्चे को टाइम देती हैं। तो उसके बाद फिर इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा कि वालिदैन के होते हुए भी बच्चे बिगड़ते हैं। तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं?
देखिए, मिसाली किरदार की बात की है तो मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल मिसाली किरदार बन सकते हैं पेरेंट्स। हम बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो जो मदर कर रही होती है ना वैसे ही करते हैं। फादर जैसे कर रहा होता है, जो टाइम ज़्यादा पेरेंट दे रहा होता है तो जैसे एक्शंस वो करते हैं इवन बच्चे वही एक्शंस ऐसे ही करते ऐसे हैं। ही। तो बच्चे बालिग होने तक ना तो पेरेंट्स के कंट्रोल में होते हैं। जब बालिग हो जाते हैं तब तक वो अपनी मर्जी करते हैं। तो उसके लिए जो है पेरेंट्स तो देखिए, हर पेरेंट कभी भी अपने बच्चे को गलत नहीं सिखाएगा। पेरेंट्स तो चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे हों। आगे बच्चों का भी काम है कि वो पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा, मैं ज़्यादा नहीं कहती कि बच्चे ज़्यादा करें, लेकिन चलो थोड़ा बहुत तो अपने पेरेंट्स की बात सुने। और आजकल मैं समझती हूँ कि खुदावंद का शुक्र है वो पेरेंट्स बहुत ही खुश नसीब होंगे जिनके बच्चे उनकी बात सुनते हैं। आप समझती हैं कि पेरेंट्स ठीक होते हैं और बच्चे ही समझे कि उनको ही सिखाने की ज़रूरत थी कि कभी कभी पेरेंट्स को काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं होती? बिल्कुल ज़रूरत होती है। जैसे हमारे यहाँ फादर जो हैं वो खुद ड्रिंक करके बैठे होते हैं तो फिर वो बच्चे को कैसे मना करेंगे? फादर सिगरेट पी रहे होते हैं, वो बच्चे को कैसे मना करेंगे जब आप खुद ही गलत काम कर रहे हैं? तो उसके लिए हमें खुद एक बच्चों के आगे रोल मॉडल बनना है। जब पेरेंट्स ही रोल मॉडल नहीं होंगे तो बच्चा तो गलत काम पे जाएगा, गलत ट्रैक पे जाएगा। तो उसके लिए हमें बाइबल मुक़द्दस में दो बहुत ज़बरदस्त हमें लोग मिले, जिसके लिए सबसे पहले मैं आपको एली काहिन के बारे में बताऊंगी। एली काहिन के जो बच्चे थे वो उसकी बात नहीं सुनते थे, हालांकि वो खुद बहुत अच्छा था, खुदा परस्त आदमी था, लेकिन उसने अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं की, उसकी तरफ ज़्यादा तरबियत नहीं दी है और बच्चे जो हैं वो उसकी तरह नहीं बन सके। और दो बेटे थे आपको पता है, और इसी तरह था कि वो गोश्त का हिस्सा जो वो जब लोग सोखनी कुर्बानियाँ गुजरानते थे तो वो गोश्त का हिस्सा ले लेते थे जानबूझ के। अच्छा वाला पीस दे दो, वो कहते थे हम अपनी इसकी कुर्बानी गुजराल लें तो फिर तुम जो मर्जी चाहे जो पीस लेना है, जो हिस्सा लेना है वो ले लेना। लेकिन वो ज़बरदस्ती गोश्त का हिस्सा पहले ही ले जाते थे। और फिर दूसरा ये कि औरतों के साथ हमने देखा है कि वो बुरा सलूक भी करते थे। तो कहने को कितना बड़ा काहिन था और उसके बच्चे जो थे वो उसकी तरह नहीं बन सके। इसके लिए आप देखें पहला सैमुएल 2 बाब 12 से 17 आयात। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और एली के बेटे बहुत शरीर थे, उन्होंने खुदावंद को ना पहचाना। और काहिनों का दस्तूर लोगों के साथ ये था कि जब कोई शख्स कुर्बानी चढ़ाता था तो काहिन का नौकर गोश्त उबालने के वक्त एक सह शाखा कांटा अपने हाथ में लिए हुए आता था और उसको कड़ा या देगचे या हुंडे या हांडी में डालता, और जितना गोश्त उस कांटे में लग जाता उसे काहिन आप लेता था। यूं ही वो सैला में सब इसराइलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। बल्कि चर्बी जलाने से पहले काहिन का नौकर आ मौजूद होता और उस शख्स से जो कुर्बानी चढ़ाता ये कहने लगता था कि काहिन के लिए कबाब के वास्ते गोश्त दे, क्योंकि वो तुझ से उबला हुआ गोश्त नहीं बल्कि कच्चा लेगा। और अगर वो शख्स ये कहता कि अभी वो चर्बी को ज़रूर जलाएंगे, तब जितना तेरा जी चाहे ले लेना, तो वो उसे जवाब देता, नहीं, तू मुझे अभी दे, नहीं तो मैं छीन कर ले जाऊंगा। सो उन जवानों का गुनाह खुदावंद के हुजूर बहुत बड़ा, क्योंकि लोग खुदावंद की कुर्बानी से घिन करने लगे थे। आप ये सोचती हैं कि क्या एली ने उसको सिखाया था अपने बच्चों को? नहीं ना, एली ने तो ये चीज़ें नहीं सिखाई होंगी। इसी तरह कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि हमारे बच्चे गलत ट्रैक पे जाएं, गलत बात सीखें। लेकिन ये कि उसके बच्चे शरीर थे तो उसके बाप को चाहिए था उनको तंबीह करना, उनको सिखाना, लेकिन वो नहीं सिखा पाया। तो बाप तो बहुत मिसाली किरदार था, लेकिन बच्चे उसके किरदार को समझ नहीं सके, उसकी तरबियत को आगे नहीं कंटिन्यू कर पाए। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि उसने अपने बच्चों की तरबियत नहीं की, बल्कि जो बच्चा उसके सपोर्ट किया गया था उसकी तरबियत उसने बेहतरीन की। जी। इसके अलावा एक और मैं आपको बताऊंगी, सैमुएल का आप देखें तो ये सैमुएल के 2 बेटे थे, योएल और अबिया जो था वो काजी था और बाप की तरबियत पर वो नहीं चल पाए। बाप कितना ज़बरदस्त था, इतना बड़ा सूरमा था और दुनियावी चीज़ों में लगे रहे, खुदा की बात नहीं की, रिश्वत ली, इंसाफ को ख़राब किया और फिर आखिरकार क्या हुआ, जंग में गए और वहाँ दोनों मर गए। तो उसके लिए आप देखें पहला सैमुएल 8 बाब
1 से 3 आयत। जी, यहाँ लिखा है, जब सैमुअल बुढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटों को इसराइलियों के काजी ठहराया। उसके पहलौठे का नाम यूएल और उसके दूसरे बेटे का नाम अबिया था। वो दोनों बीरसबा में काजी थे, पर उसके बेटे उसकी राह पर ना चले, बल्कि वो नफ़ा के लालच से रिश्वत लेते और इंसाफ का खून कर देते थे। कितना क्लियरली लिखा है। तो अब इसमें आप क्या समझती हैं कि बाप क्या कि किरदार नहीं था, मिसाली किरदार था ना? कितना अच्छा कि लोग उसकी इतनी बड़ी बड़ी बातें उसकी सुनाते हैं। हम भी बच्चों को संडे स्कूल में स्टोरीज बताते हैं, लेकिन बच्चे उसकी राह पे नहीं चल पाए। इसी तरह मैं चाहूँगी पेरेंट्स के लिए एक स्टोरी है, जो स्टोरी मेरी मदर ने मुझे सुनाई थी, और मैं वो चाहूँगी कि वो उसको कन्वे करूँ, आप तक बताऊँ कि एक बच्चा था, वो बचपन से ही चोरी करता था। जैसे स्कूल में बच्चे आते हैं, उनके पास बैग में कभी पेंसिल पेन चले जाता है, तो कुछ अच्छी मदर्स जो हैं वो हमारे पास वापस आती हैं, मिस ये मेरे बच्चे का नहीं था, ये गलती से ले आया, और उस बच्चे को बोलते हैं, या फिर वो कभी कभी वो बच्चा खुद आके कहता है मिस मेरा नहीं था। तो ये मदर का काम है। इसी तरह जब बच्चा चोरी करता था तो उसकी माँ उसे कुछ नहीं कहती थी, उसे पता था कि वो चोरी कर रहा है, लेकिन वो चोरी के लिए कुछ कहती नहीं। करते करते वो बड़ा हो गया, वो आदत उसकी इतनी पक्की हो गई कि वो बड़े बड़े डाकुओं में शामिल हो गया और बहुत ज़्यादा लूट मार करता था। एक दफ़ा ये हुआ कि उसको पकड़ लिया गया। जब जेल में डाला गया तो उससे पूछा गया कि अब तो तू मर जाएगा, क्योंकि तूने कई सालों से तू ये हरकत करता रहा। तो उससे पूछा गया तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा मैंने अपनी माँ से मिलना है। तो सबके जहन में हुआ कि माँ से मिलना है, बड़ा प्यार होगा उसको अपनी माँ से, लेकिन वो प्यार नहीं था। जब वो उसकी माँ उससे मिलने आई तो माँ भी बड़ी दुखी थी। तो उसने कहा माँ मैं तेरे कान में कुछ कहना चाहता हूँ। माँ जब पास आई तो उसके कान पे काट लिया अपनी माँ को, और माँ तकलीफ़ से रह गई कि ये क्या किया है तूने मुझे। तो फिर उस वक्त उस बच्चे ने कहा ये मेरी माँ की गलती है कि मेरी माँ बचपन में अगर मुझे समझाती कि मैंने ये गलत काम किया है तो मैं आज इस नौबत पे ना होता। तो हमें पेरेंट्स, एज अ पेरेंट हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाइबल मुक़द्दस में इसका ज़िक्र है। आखिर में नाज़रीन, प्रोग्राम फिर से मैं कहूँगी कि अभी बाकी है, क्योंकि अभी बहुत सारी गुफ्तगू है। अभी हमने ये भी सीखना है कि हमें बच्चों की तरबियत के लिए और पेरेंट्स को अपने लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं, और भी बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, और सिस्टर को फिर से एक बार वेलकम करेंगे। फिर मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में। इसी को कंटिन्यू करते हुए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।